मनुस्मृति महिलाओं के भी उतना ही खिलाफ है जितने शूद्रों के। अब आपको मनुस्मृति से भी प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है, अगर आपको ना हो तो आप मुझे बता देना। मनुस्मृति ये कहती है कि महिला स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ये स्वतंत्र होते ही चरित्रहीन हो जाती हैं। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो, आपको इससे आपत्ति ना हो, तो मुझे आप बता दो। बिल्कुल बेकार है सर, ये तो बहुत ही और वो ये भी कहती है, बात है। वो ये भी कहती है, पत्नी यदि संतान उत्पत्ति ना कर पाए तो पति को हक है कि वो दूसरा विवाह कर ले। ठीक है, लेकिन पति चाहे कोढ़ी हो, दिवालिया हो, नपुंसक हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो और पत्नी को रोज पीटता हो, फिर भी उसके लिए देवता है। पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो कोई स्वतंत्र विचार की महिला तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। मानसिक गुलाम तो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ महिला भी नहीं सर, एक पिता भी अपनी बेटी के लिए हाँ, ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेगा, नहीं एक भाई अपनी बहन के लिए स्वीकार नहीं करेगा। बस ये भी शूद्रों के बारे में वो ये लिखते हैं कि शूद्र का एक ही काम है कि वो बाकी 3 वर्णों की सेवा करे, वो भी निस्वार्थ भाव से, उसके बदले में कुछ मांगे नहीं। अच्छा। और शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है। वो फटे पुराने वस्त्र पहने, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाए और उसके मकान कच्चे हों और उसका धन जो है सुअर और गधे हों और गांव के बाहर रहे। और ब्राह्मण के लिए वो कहते हैं कि जिस तरह अग्नि मल को जला के भी पवित्र बनी रहती है, वो अपवित्र नहीं होती, तो उसी तरह ब्राह्मण कितना ही कुकर्म करे वो कभी अपवित्र नहीं होता। तो ऐसी मनुस्मृति को कौन समर्थन करेगा?